हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का मिनी मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और देखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूरे 50 प्रश्न होते हैं, परंतु आज जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट है इसके अंदर प्रश्नों की संख्या 25 हो जाएगी, जिसके अंदर आपके 8 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 8 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 6 प्रश्न गणित और 3 प्रश्न रीजनिंग के शामिल हैं। मिनी मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आपके चारों की चारों सेक्शन भी कवर हो जाएंगे और प्रश्नों की संख्या कम होने की वजह से आपका समय भी कम लगेगा। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका ये मिनी मॉक टेस्ट तैयार किया है। आपको बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है और देखना है कि आज आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगेगा। क्योंकि प्रश्नों की संख्या 25 है तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 22 प्लस प्रश्न ठीक करने का। अपना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है और बताना है कि आज के इस मिनी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना हो रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 1 से लेकर 8 तक सामान्य ज्ञान। जल्दी से सभी को आंसर देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है महमूद गजनवी? जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है। छत्रपति महाराज शिवाजी किस राजवंश के शासक थे? बहुत ही आसान प्रश्न, आप ऑप्शन देखकर भी आंसर आसानी से बता सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या फिर मराठा डायनेस्टी? तो शिवाजी महाराज कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो मराठा वंश से। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है अपना आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी, उस समय कौन से वायसराय थे? तो सन 1911 में बनी थी कोलकाता से दिल्ली। वायसराय कौन थे जी? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है लॉर्ड हॉर्डिंग, उनका आंसर बिल्कुल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? क्या ये वाला प्रश्न भी किसी का गलत होगा? मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इनिशियली? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 7। और अगर आपको बोले कि प्रेजेंट में कितने हैं, यानी कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कितने हैं जी? 6 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, जल्दी से आंसर देंगे। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द कपिल धारा वाटरफॉल? तापी नदी, शरावती नदी, नर्मदा नदी या फिर इंद्रावती नदी? जल्दी से सभी को आंसर देना है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी। जिन्होंने नर्मदा नदी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। पहला प्रश्न आपका ये है जी। कहाँ पर है? जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर या फिर हवाई द्वीप? वेयर इज द हाईएस्ट वोल्केनो कोटोपैक्सी लोकेटेड? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, इक्वाडोर? इक्वाडोर आपका राइट आंसर होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है जी। क्या सभी ने सही आंसर दिया है?
और देखिएगा ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं बोलूँगा आसान प्रश्न। सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी कृति गीतांजलि। तो किसके लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, बहुत ज्यादा। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा? बनारस को वाराणसी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वाराणसी एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही है? चलिए सामान्य ज्ञान कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से 16 सामान्य विज्ञान है हमारा मिनी मॉक टेस्ट। टोटल प्रश्नों की संख्या 25। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। विच इज द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर? तो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? कॉपर है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? जल्दी से आंसर देंगे। स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट? सही जवाब रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की है। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है? चलिए फटाफट से आंसर देना है, मेरे से पहले आंसर देने का ट्राई किया करो आप सभी। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल्दी से आंसर देंगे इसका। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है जी? तो पिटवा लोहा है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी को पता लग गया होगा, सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। आसान सा प्रश्न है। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? व्हाट गैस इज रिलीज्ड इन अ फायर फाइट? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, खाने का सोडा होता है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? खाने का सोडा क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। क्या आप बताओगे आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र चाहिए। फॉर्मूला ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट इज, कमेंट बॉक्स में सभी का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर अमाशय? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रक्त। रक्त क्या है जी? यह एक तरल संयोजी उत्तक है, तो एग्जाम में आ सकता है उल्टा भी। निम्न में से कौन सा एक तरल संयोजी उत्तक है? तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है। मशरूम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। शैवाल है, अनावर्त बीजी है, पादप है या फिर कवक है?
मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है जी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, फंगस की कैटेगरी में आता है। सवाल मत करना, फंगस है, कवक है, ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न संख्या 16 और आज का साइंस का भी लास्ट प्रश्न। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कहाँ जमा होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में या फिर आंत में? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स जमा होता है यकृत में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान कंप्लीट। अब सिर्फ 6 प्रश्न हमारे मैथ्स के रहेंगे, तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, टेस्ट लगाएंगे। और ओनली 3 प्रश्न रीजनिंग के हैं, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, 17 का आंसर देंगे। इस समीकरण को हल करना है और आपको x का मान निकालना है। तो देखो 2 तरीके हैं इसके, यहाँ तो इसको आप आपस में गुणा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लो, परंतु हमको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है। और यहाँ पे इनको सोल्व करने के बाद आपका 0 बन रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ आपको कि आप ऑप्शन से ट्राई करके आंसर निकालो और अपना जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, है ना। स्मार्ट वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 6। अगर मैं 6 को x मानूं तो x की जगह 6 पुट करेंगे, 6 + 5 इंटू 6 - 6 बराबर आपका 0 आना चाहिए। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं, गुणा 6 में से 6 गया 0। अब 11 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही बनेगा। तो यानी कि 6 हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, सेटिस्फाई कर रहा है जी। अगर 6 आंसर नहीं होता तो आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ते। समझ पा रहे हो? ये स्मार्ट वर्क है। फटाफट से आंसर देके निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आंसर देंगे, यदि 10, 7, 4 डैश डैश का 40वां पद ज्ञात करो। तो ये क्या है? यह एक समांतर श्रेणी है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको दे रखा है 10, 7, 4, ऐसे करते करते आपको क्या बतानी है? 40वीं टर्म बतानी है। 40वीं टर्म क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 40वीं टर्म यानी कि आपको nth टर्म का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 40वीं टर्म क्या होती है? यदि आपको an निकालने को बोले तो क्या होता है? a + n - 1 यहाँ पे होगा d। तो ध्यान रखिएगा, जो a है वो होती है आपकी पहली संख्या जो आपको 10 दे रखी है, प्लस n क्या होता है? n आपको ये दे रखा है, जो आपको यहाँ पे संख्या दी है 40वीं संख्या निकालनी है, nवां पद निकालना है। तो ये 40 है, ये आपका n है। क्लियर हुआ? तो 40 में से 1 माइनस भी करना है, n - 1 यानी कि 39। और d क्या होता है? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 है जी। क्या सभी को क्लियर हुआ यहाँ पर? अब यहाँ पे सोल्व करेंगे फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पे 10 प्लस, अब -3 को 39 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का? -3 को 39 से गुणा करने पर 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 117। अब प्लस माइनस क्या होगा? ये टोटली माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस का 107 कहाँ पर है? ऑप्शन आपका बी में है। क्या सभी ने सही आंसर किया है? 107 ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या पूछा गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यदि मैं इस 5 को a मान लूं प्लस इस √5 को मैं b मान लूं, तो ये क्या है? a + b गुणा ये a - b की फॉर्म में है। a + b a - b क्या होता है? a² - b²। इसी का तो सूत्र होता है। तो यानी कि हमको a² - b² का मान निकालना है। इसको सोल्व कर लो बस। a² क्या है? यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √5 का होल स्क्वायर, यही निकालना है। 5 का स्क्वायर इज 25
माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, सोल्व करेंगे 20, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी को समझ में आया है और क्या सभी ने सही आंसर दिया है मेरे से पहले? चलो क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। आसान सा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कर्ण होता है हाइपोटेनस होता है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने और बहुत ही आसान प्रश्न। और देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इसको इंग्लिश में रीड कर लेंगे, हम इस प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखें कि अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद 12% लाभ हो। तो देखिएगा ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। सारा खेल परसेंटेज में है तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं प्रश्न को आसान बनाने के लिए। 12% का लाभ होगा, किससे होगा? क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि फाइनली आपकी चीज 112 रुपए की होगी। आपको बोला है कि ये जो मार्क प्राइस है ये क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखें ताकि मार्क प्राइस पर 30% की छूट देने के बाद आपको 12% का लाभ हो। समझ पा रहे हो? तो मैं यहां से बोलूंगा कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से कर लो, सिंपल है यार। यहां पे अगर मैं 60% अधिक रखूंगा तो मार्क प्राइस आपका 160 हो गया, ठीक है। अब 160 में हम 30% की छूट देते हैं तो 16 थी 48, यहाँ पे 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 112 ही तो बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है भाई। तो 60% आपका करेक्ट आंसर होगा कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक रखेंगे तभी 30% छूट देने के बाद 12% का लाभ होगा। समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। क्वेश्चन संख्या 22 का आंसर सभी को देना है। आंसर दीजिएगा कि 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1400 रुपए मिलता है तो समय ज्ञात करें। और ये गणित का लास्ट है, इसके बाद 3 प्रश्न हमारे रीजनिंग के रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपको समय निकालना है, टाइम का सूत्र मालूम होना चाहिए, साधारण ब्याज गुणा 100 और भाग करेंगे हम मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर है जी? तो ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज कितना है आपके सामने 1400 दे रखा है, गुणा करेंगे हम 100 से और मूलधन आपका 1000 रुपये है और गुणा करेंगे हम नीचे रेट दे रखी है आपको 5%। कैंसल करो जो जो कैंसल हो रहा है, 3 जीरो से आपकी ऊपर की 3 जीरो से आपकी ये 2 जीरो और एक ये जीरो कैंसल। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, यानी कि 28 वर्ष आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया था? स्कोर सभी को मैच करना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग आंसर दीजिएगा, यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, आंसर देना है। तो देखिएगा 55 प्लस 3 58, 58 प्लस 3 आपका 61, 61 प्लस 3 कितना होगा? 64 होगा, है ना। 61 प्लस 3 64 और 64 प्लस 3 67। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24, आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहां पर एक कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो आंसर दीजिएगा। देखिए यहां पे आंसर क्या है, यहां पे लॉजिक देखिएगा, ए क्या है, ए के बाद बी सी डी ई एफ, 5 अल्फाबेट छोड़ के आगे क्या पुट किया है, यहां पे जी पुट किया है। जी के बाद फिर से 5 अल्फाबेट छोड़े हैं, एच आई जे के एल और आपका एम पुट किया है।
यानी कि 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के छठा अल्फ़ाबेट पुट किया है, तो एस के बाद क्या होगा, TUVWX छोड़ के आपका वाई पुट होगा। तो यहाँ पे आपके ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब इसको चेक करो, इसकी यहाँ पे कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। सी को देखेंगे, DEFGH, यानी कि 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के छठा अल्फ़ाबेट पुट किया है, तो यहाँ पर भी यही लॉजिक लग रहा है। तो यू के बाद क्या है, VWXYZ, 5 अल्फ़ाबेट छोड़े हमने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वाई और ए। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन बताइएगा आपको आज का कैसा लगा, हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। उम्मीद करूंगा सेशन हेल्पफुल लगा होगा। 25 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाहिए कि यदि इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है तो मशीन को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सी के बाद क्या है, तुरंत आपका डी पुट किया हुआ है, यानी कि आपका एम के बाद डायरेक्ट एन होगा। ओ के बाद क्या है, देखो ओ के बाद पहले ऊपर वाला ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ओ के बाद क्या है, पी को छोड़ा है और आपका क्यू है, एक अल्फाबेट छोड़ा है। एम के बाद आपका एन और ओ छोड़ा है और आपका पी पुट किया है। आर के बाद क्या है, STU छोड़ा है और आपका वी पुट किया है। यानी कि पहले कोई भी अक्षर पहले डायरेक्ट है, फिर एक अक्षर छोड़ के, फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के, फिर 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के, फिर 4 अल्फ़ाबेट छोड़ के, यही आपकी सीरीज चल रही है। समझ गए। अब देखो एम के बाद हम डायरेक्ट एन लिखेंगे, ए के बाद क्या है, बी को छोड़ेंगे, यहाँ पे हम सी लिखेंगे। सी के बाद क्या है, हम डी और ई को छोड़ेंगे, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। एच के बाद क्या है, आई जे के को छोड़ के हम एल लिखेंगे। तो अब इतना ही सोल्व करके मैच करो, क्या कहीं मैच कर रहा है, ये आपका मैच नहीं कर रहा, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा, ये भी ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है, NCFL, यहाँ तक आपका ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है। तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपका टॉप 25 प्रश्नों का मिनी मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हमने सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा, उम्मीद करेंगे अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।